Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which of the following is false statement? First, the concentration of sugar in a saturated aqueous solution depends upon the temperature. In aqueous solution, the H3O positive ion is further hydrated into species like H5 2O4 O2 plus, H7O3 plus, H9O4 plus. In aqueous solution, hydroxyl ion is hydrated to give several ion species like H3O2 minus, H5O3 minus, and H7O4 minus. And the last statement is the electrostatic forces between two charges are directly proportional to dielectric constant of that medium. तो आइए हमें यहाँ पे बहुत कुछ जानना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास बात होने जा रही है समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब कहीं भी वाटर का यूज होने जा रहा है हाइड्रेशन। अब क्या होगा इसमें देखते हैं। हाइड्रेशन इज सिंपली मतलब वाटर से हम रिएक्ट करा रहे हैं और उसके बाद कुछ इफेक्ट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। अब ध्यान से सुनिए, एक मैंने पास सोल्यूशन है, उसमें मैंने पानी डाला और पानी के साथ साथ मैंने चीनी डाल दी। चीनी क्या होती है सबको पता है, शुगर C12H22O11। वो मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो क्या होगा सर, आप थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे बीकर में, आप इसको स्पून से चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे आपको ये पार्टिकल्स नहीं नजर आएंगे और एक आराम से अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम, एक क्लियर सोल्यूशन नजर आएगा मेरे पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, ठीक है जी। अब मैंने और चीनी डाली डाली मिक्स करता रहा। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जब चीनी मिक्स ही नहीं होगी। मतलब क्या होगा, मतलब सर मैं डाल रहा हूँ चीनी बट वो मिक्स नहीं हो रही, कुछ पार्टिकल्स मुझे दिखेंगे। तो जो जब वो वाला पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट को मैं कहूंगा सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं, ये आ गया मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा चीनी नहीं बोलो। तो अब मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा हीट। और जब मैं हीट करूंगा तब हीट करने के बाद देखूंगा ये सैचुरेटेड सोल्यूशन थोड़ा अनसैचुरेटेड हो जाएगा और ज्यादा मैं चीनी घुला सकता हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन अ सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एकदम सही बात लिखी है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन शुगर की आएगी वो हमारी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। अब सेकंड, इन एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन कोई भी पानी है उसमें हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन होते हैं। सर ये कब होते हैं? जब होते हैं जब हमारे पास ये वाटर है, कोई भी एसिड से रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन बनते हैं। अब H3O पॉजिटिव आयन वाटर में, लेकिन हमारे पास पानी में और ज्यादा पानी होता है। ये जो H3 पॉजिटिव आयन है अब ये रिएक्ट कर जाता है इससे, तो फर्दर ये बना लेता है H5O2 पॉजिटिव आयन। देन क्या होगा, देन अगेन फर्दर हमारे पास पानी तो प्रेजेंट है ही, तो ये पानी से और रिएक्ट कर जाते हैं। तो पानी से और रिएक्ट करेंगे तो कुछ और कंपाउंड बना लेंगे, तो वो ये सिंपली बना लेते हैं H7O3 प्लस। देन अगेन वाटर हमारे पास प्रेजेंट है तो ये और फर्दर ये मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाता है और ये H9O4 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फाइनली। तो यहाँ पे जब भी कोई एसिड डालते हैं हम पानी में तो हमें जो आयन मिलता है वो मैक्सिमम ये मिलता है। जनरली स्टार्टिंग में सब इसी को बताते हैं क्योंकि ये आसान है, बट जो मेन चीज है वो हमारी ये होती है पानी में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी जो लिखी हुई गई है एकदम सही है। हमें क्या बताना है, फॉल्स बताना है। सी ऑप्शन देखते हैं। अब हाइड्रोक्सिल आयन को हमें हाइड्रेट कराना है। सर हाइड्रोक्सिल आयन होता क्या है? सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास होता है OH माइनस। अब जब OH माइनस जब किसी बेस को हम डालेंगे पानी में तो वो बेस उससे रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद ये बना लेगा सबसे पहले H3O2 माइनस। फिर फर्दर ये रिएक्ट करेगा पानी से, अब कुछ और बनाएगा। सर क्या बनाएगा? अब सिंपल एडिशन, सिंपल आप ये देख रहे होंगे सारे रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो रही हैं। सीधा सीधा बस सिंपल ऐड करते जाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये फर्दर रिएक्ट करके बना लेगा H3O3 माइनस। तो ये हमारे पास ये बनाता रहेगा। तो क्या यहाँ पे लिखा है, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, वन मिस्टेक आई हैव मेड। यहाँ पे H3O पॉजिटिव हो गया, देन यहाँ पे H3O, ठीक है, माइनस नहीं बनाया है मैंने। तो कहाँ गया मेरा H3O2? हाँ ये बना लिया मैंने H3O2, यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे 4 आएगा। तो ये मेरा आयन बन गया है, तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कहती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस। मान लेते हैं एक चार्ज है +Q, एक चार्ज है -Q, ये वाटर की ही जनरली बात कर रहे हैं। इनके बीच में अगर हमें फोर्स लिखना है वो कैसे लिखेंगे? सर हमें पता है कूलम्स लॉ जो होता है वो कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जब वाटर के लिए, जब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते तो खाली हम एप्सिलॉन लिखते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे R²।
अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे के से मल्टीप्लाई कर देंगे हम ई नॉट को, तो वो मेरा एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो फोर्स आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Q1 Q2, ये क्या है सर, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहाँ पे ये के क्या है सर, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन क्लियरली सी फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, और यही हमारा आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।